हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 के तृतीय पाठ नैतिक मूल्यानि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम कोरोना काल की वजह से 70% के सिलेबस के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो द्वितीय पाठ उद्भिद परिषद है उसका अध्ययन हमें नहीं करना है। हम तृतीय पाठ नैतिक मूल्यानि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नयनम नीति, नयनम ले जाना, नीति नीति ले जाना नीति है। नीते इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीते इमानी नीति के ये मूल्यानि मूल्य नैतिक मूल्यानि नैतिक मूल्य कहलाते हैं। तो नयनम नीति ले जाना ही नीति कहलाता है और नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। यथा सरण्या, यथा जिस सरण्या मार्ग से कार्य करने से मनुष्यस्य जीवनम, मनुष्य का जीवन सुचारु सफलम च, सुचारु च सुंदर और अच्छी प्रकार से, सफलम भवति सफल होता है, सुंदर और अच्छी प्रकार से सफल होता है। सा नीति वह नीति कथ्यते कहलाती है। इयं नीति यह नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते, केवलस्य केवल जनस्य समाजस्य कृते, केवल मनुष्य और समाज के लिए एव ही न भवति नहीं होती है। यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति, बल्कि जनानां मनुष्यों च और नृपाणां राजाओं समेषां सभी के व्यवहाराय व्यवहार के लिए भवति होती है, बल्कि मनुष्यों और राजाओं सभी के व्यवहार के लिए यह नीति होती है। नित्या, नीति के द्वारा चलनेन चलने से, व्यवहरणेन व्यवहार करने से, प्रजानां प्रजाओं का, शासकानां शासकों का, समस्तस्य समस्त लोकस्यापि संसार का भी कल्याणम भवति कल्याण होता है। कह रहे हैं कि नित्या नीति के द्वारा चलनेन चलने से, व्यवहरणेन व्यवहार करने से, प्रजानां प्रजाओं का, शासकानां शासकों का, समस्तस्य समस्त लोकस्यापि संसार का भी कल्याणम भवति कल्याण होता है। अर्थात नीति के द्वारा चलने से, व्यवहार करने से प्रजा का, शासकों का, सभी का कल्याण होता है। तो अभी बच्चों इस गद्यांश में नीति के स्वरूप का वर्णन किया गया है और संस्कृत के कुछ ग्रंथों के नाम बताए गए हैं। तो चलिए इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखते हैं। पुरातन काला देव, ठीक है, पुरातन काला देव प्राचीन काल से ही भारत में कवयः नीतिकारा, कवियों और नीतिकारों ने मनोरमया सरसया, सुंदर और सरस गिराह वाणी के द्वारा नीतिवाक्यानि कथा भी श्लोकश्च व्यरचन। तो कथा भी, कथाओं श्लोकश्च और श्लोकों के द्वारा, कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति वाक्यानि नीति वाक्यों की व्यरचन रचना की। इत्थम इस प्रकार नीति शास्त्राणि, इस प्रकार नीति शास्त्राणि नीति शास्त्र व्यवहार विदे, व्यवहार को जानने के लिए कांता सम्मिततयो उपदेश युजो, कांता सम्मिततयो प्रियतमा के उपदेश के समान, कांता सम्मिततयो उपदेश युजो, ठीक है, प्रियतमा के उपदेश के समान बभूव हो गए।
जैसे कि कोई स्त्री अपनी पति से कोई बात कह देती है तो उसको मानना पड़ता है, उसी प्रकार से नीति शास्त्र में जो बात बताए गए हैं उसे अपने व्यवहार में जो है लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस प्रकार से बताया गया है। फलनविदम संपन्नम, फलनविदम परिणाम यह हुआ कि संपन्नम साधारणा अपि जना, ठीक है, संपन्न और साधारणा जना, साधारण लोग अपि भी, संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहाराय नीतिवाक्यानि, व्यवहाराय नीतिवाक्यानि, व्यवहार के लिए नीति वाक्यों, नीति श्लोकांश और नीति श्लोकों को गलविलाधः कुर्वन्ति अस्मः। गलविलाधः कंठस्थ, गलविलाध का अर्थ होता है कंठस्थ करना, याद करना। तो गलविलाधः कुर्वन्ति अस्मः, कंठस्थ कर लिया था। यथा च, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम। अब यहाँ पे ये सब कुछ ग्रंथों के नाम बताए जा रहे हैं जो संस्कृत ग्रंथ हैं और इनमें नीति परक बातें बताई गई हैं। तो जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, ये जो ग्रंथ हैं इनमें नीति परक बातें बतलाई गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा था कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, फिर आगे है पंचतंत्रम, शुक्र नीति, घटकर प्रकृत नीतिसार, सुंदर पांडेयन कृता नीति द्विषष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि कृतम नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीतिपुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। तो देखिए चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक नीति, घटकरपड़ द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडे द्वारा रचित, सुंदर पांडेन कृता, सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विषष्टिका, भल्लाट शतकम, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि कृतम, भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, नीति शतक, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि, बहुत सी नीति पुस्तकानि, नीति पुस्तकें संस्कृत में उपलभ्यन्ते, प्राप्त होती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए बच्चों, इस गद्यांश में नीति के प्रयोजन तथा कुछ पाश्चात्य नीतिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आइए हम इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो देखिए, विचार्यमाणे साहित्य में विचारमाणे, विचार किए जाने पर आदिकालादेव, आदिकाल से ही सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में अयम विश्वास, यह विश्वास प्रचलित था यत् कि काव्यस्य अन्येषु, कि काव्य के अन्य प्रयोजनेषु सत्स्वपि, प्रयोजनों के होने पर भी एक मुख्य प्रयोजनम नैतिकः परितोषः, एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोषः संतोष था। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य के मुख्य प्रयोजन
नैतिक विकास एवं प्रयोजन नैतिक विकास को ही स्वीकार किया है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य के मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास को ही स्वीकार किया है। तो काव्य ऐसा होना चाहिए जिससे जो है नैतिक विकास हो, व्यक्ति का नैतिक विकास हो, समाज का नैतिक विकास हो, पूरे संसार का नैतिक विकास हो, ऐसा काव्य होना चाहिए। काव्यों में नीतिपरक बातों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अब हम इसके अगले भाग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।